एक सृष्टि का पहला रहस्य ध्वनि। सृष्टि के निर्माण से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न आकाश, न समय और न ही कोई रूप। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, नादो ब्रह्मा इति व्यजानात, अर्थात नाद ही ब्रह्मा है। एक प्राचीन ग्रंथ स्पंद कारिका के अनुसार यह पूरी सृष्टि परमशिव का एक निरंतर स्पंदन है। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक विज्ञान भी इसी बात का समर्थन करती है कि ब्रह्मांड का हर कण और हर परमाणु मूल रूप से एक कंपन ही है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी मूल ध्वनि को ओम के रूप में जाना था। नाम जप का पहला रहस्य यही है कि सही ध्वनि के माध्यम से हम उस मूल स्रोत से दोबारा जुड़ सकते हैं। 2. नाद ब्रह्मा का सिद्धांत और मौन का महत्व। नाद ब्रह्मा का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि हमारा शरीर, हमारे आसपास की वस्तुएं जैसे मेज, यहां तक कि तारे और ग्रह भी, सब कुछ एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर गा रहे हैं। जब हम मंत्र जप या संगीत के माध्यम से अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को उस परम नाद से जोड़ लेते हैं, तब हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकरूप हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा को समझने का अंतिम लक्ष्य मौन को जानना है। जिस तरह संगीत के दो सुरों के बीच की खाली जगह ही असली संगीत होती है, ठीक वैसे ही बाहरी शोर को छोड़कर जब हम अपने भीतर के अनाहत नाद को सुनने लगते हैं, तो सीधे परमात्मा ब्रह्मा से जुड़ जाते हैं। नाद ब्रह्मा वह पुल है जो हमें दिखने वाली दुनिया से न दिखने वाली ऊर्जा तक ले जाता है। 3. नाम जप का असली रहस्य। शास्त्रों में जप शब्द का एक गहरा अर्थ बताया गया है। ज का अर्थ है जन्म मरण के बंधनों का क्षय होना। प का अर्थ है जो हमारे भीतर के विकारों, कुसंस्कारों, मानसिक कचरे और पापों का नाश कर दे। नाम जप केवल शब्दों की यांत्रिक पुनरावृत्ति नहीं है। यह ध्वनि की सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से हमारे प्राणमय कोश, मन और चेतना को एक उच्चतर लय में लाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक रेडियो तब तक सही स्टेशन नहीं पकड़ता जब तक वह सही आवृत्ति पर ट्यून न हो जाए, उसी प्रकार नाम जप मनुष्य की सीमित चेतना को परम चेतना की आवृत्ति से जोड़ने का माध्यम है। 4. तंत्र शास्त्र के अनुसार नाम जप के 4 स्तर। तंत्र शास्त्र के अनुसार नाम जप बाहर से शुरू होकर धीरे धीरे हमारी आत्मा में समा जाता है। इस यात्रा के 4 मुख्य स्तर होते हैं, जहां हर अगला स्तर पिछले स्तर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है और चेतना को और अधिक गहराई में ले जाता है। पहले 2 स्तर बाहर से भीतर की ओर। पहला स्तर वैखरी, यह जप का भौतिक स्तर है, जहां मुंह से बोलकर ध्वनि निकाली जाती है। यह हमारे आसपास के वातावरण की अशुद्ध तरंगों को साफ करता है और भटकते हुए मन को एक बिंदु पर लाता है। यह साधना का पहला कदम है। दूसरा स्तर मध्यमा, इस स्तर पर होंठ बंद हो जाते हैं और जब पूरी तरह से मानसिक स्तर पर चलता है, इसकी शक्ति वैखरी से 10 गुना अधिक होती है, क्योंकि अब ध्वनि सीधे विचारों की तरंगों को प्रभावित करती है, जिससे मन की पुरानी अशुद्ध तरंगें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। अंतिम 2 स्तर, जहां जप करने वाला मिट जाता है। तीसरा स्तर पश्यन्ति, यह एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है। यहां मन में शब्दों को रटना नहीं पड़ता। आपके हृदय या नाभि के पास उस नाम की ऊर्जा एक प्रकाश, एक गहरे सन्नाटे या एक दिव्य अनुभव के रूप में दिखने लगती है। आप स्वयं नाम के साक्षी बन जाते हैं। चौथा स्तर परा अजपाजप, यह नाम जप का अंतिम और सर्वोच्च रहस्य है। यहां जप करने वाले आप और वह नाम अलग अलग नहीं रहते, बल्कि दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसे ही अजपाजप कहते हैं, जहां बिना किसी प्रयास के
आपकी हर आती जाती सांस के साथ वह नाम आपके भीतर 24 घंटे गूंजता रहता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। भीतर वह धुन अनवरत चलती रहती है। 5 नाम जब काम कैसे करता है। यह पूरा ब्रह्मांड स्पंदन, ऊर्जा और सूक्ष्म आवृत्तियों से बना है। ऋषियों के अनुसार ध्वनि केवल कानों से सुनी जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह गहरा प्रभाव डालती है। हर शब्द, हर मंत्र और हर नाम अपने भीतर एक विशिष्ट कंपन लेकर चलता है। जब किसी सिद्ध नाम को बार बार दोहराया जाता है तो उसकी ध्वनि तरंग धीरे धीरे हमारे मन की बिखरी हुई ऊर्जा, विचारों की अव्यवस्था और आंतरिक अशांति पर गहरा प्रभाव डालने लगती है। इस स्थिति में नाम केवल बाहर बोला नहीं जाता, बल्कि वह हमारे भीतर उतरने लगता है और धीरे धीरे हमारे मन की पूरी दिशा को ही बदल देता है। 6 गुरु मंत्र सिर्फ शब्द नहीं। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या कोई भी नाम जपा जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो अधिकतर लोग नहीं जानते। दुनिया में हर शब्द की अपनी एक ध्वनि जरूर होती है, लेकिन हर ध्वनि में वह सामर्थ्य नहीं होता जो आपकी आत्मा को जगा सके। जैसे किसी का सांसारिक नाम होता है, वह नाम केवल इस भौतिक संसार की पहचान कराता है और इंसान के अहंकार को जगाता है। इसके विपरीत शास्त्रों के मंत्र या गुरु द्वारा दिया गया नाम केवल कुछ साधारण अक्षर नहीं होते, बल्कि वे बीज होते हैं। गुरु अपनी सालों की तपस्या, संयम और प्राणऊर्जा को उस नाम के भीतर फूंक देते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है। जब ऐसा कोई सिद्ध नाम आपके भीतर गूंजता है, तो वह सीधे आपकी सोई हुई आत्मशक्ति पर चोट करता है और आपकी चेतना को ऊपर की ओर उठा देता है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।